तो आज है मेरी पोस्टपार्टम वेट लॉस जर्नी का डे 80 और आपके सामने आज मैं दिखाने वाली हूँ अपना वो सारा रूटीन जिसके लिए मेरी बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी ऐसे कैसे हो सकता है बिना जिम के बिना किसी फैंसी डाइट के आपने अपना वेट कैसे लूज कर लिया। मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं जिनके सारे सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ आपको आज के इस व्लॉग में। तो स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग में। सुबह उठ के सबसे पहले किया है अपने लिए गुनगुना पानी, जिसमें से मैंने आधा टिफिन निकाल लिया था और काफी तेज गर्म हो गया था तो उसमें मिक्स करके गुनगुना करके पी लिया। और बाकी में डाल दिया था मैंने अपना जीरा। ये बन जाता है मेरा सुबह का जीरा शॉट यानी कि जीरा वाटर। उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ सीधा छत पे और मेरी जो कुन्नू मुन्नू सी है छोटी सी बेटी है वो भी उठ जाती है और वो पहुंच जाती है नीचे, क्योंकि भाई जब वो मेरे पास होती है तो मुझे एक्सरसाइज नहीं करने देती है, तो इसलिए मौसी उसे लेके चली गई थी नीचे की तरफ। और वो नीचे देख रही है अपना व्यू पूरी तरीके से। सो के उठी थी, मैं उसे नहलाने जाने वाली थी लेकिन आज मैं थोड़ी लेट थी तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक्सरसाइज तो करनी ही है कि अपना जो शेड्यूल है उसको नहीं ब्रेक करते हैं। तो मैं अपनी ड्रिंक भी ऊपर ही लेके आ गई थी जो कि आराम से अभी ठंडी होने के लिए रख दिया, काफी गर्म थी इसलिए। उस बीच मैंने लगा लिए थे अपने राउंड, यानी कि जो मेरे नॉर्मल वार्म अप के राउंड होते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा घूम लेती हूँ, जो सुबह उठ के सबसे पहले मैं करती हूँ, तो उससे मेरी बॉडी हो जाती है वार्म अप बढ़िया तरीके से। तो वार्म अप करने के साथ साथ मैं पी लेती हूँ अपनी डिटॉक्स ड्रिंक। तभी मेरी नजर पड़ती है अपने पास के इस धुएं पर जो कि बहुत तेजी से अपना आसमान जा रहा था भाई, आसमान में। तो मतलब मुझे लगा है शायद यहाँ किसी के यहाँ आग लगी है, वो भी बहुत स्पीड में है, क्योंकि धुएं की स्पीड से लग रहा था कि काफी तेज आग लगी हुई है। उसके बाद मैंने की है अपनी एक्सरसाइज और अब दिखा रही हूँ मैं आपको अपना आज का लुक। आप देख सकते हैं कि मेरी जो कमर है और साइड फैट है वो कितने अच्छे से पहले से कंपैरिजन में मैनेज हो चुका है अभी। लेकिन मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूंगी तब तक जब तक कि ये बिल्कुल फिट नहीं हो जाती हूँ। फिर आ जाती हूँ मैं आपके लिए एक्सरसाइज करने, यानी कि मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुकी थी लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, तो मैंने लास्ट में किया था वीडियो शूट। लेकिन फिर भी मैंने 20 मिनट की एक्सरसाइज कर ली थी, क्योंकि भाई वीडियो शूट करते करते भी 20 मिनट कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो मेरी बहनों के डीएम मुझे आते हैं कि दीदी बताया करो आप कौन सी एक्सरसाइज किस लिए होती है। तो भाई ये जो एक्सरसाइज है ये होती है साइड फैट के लिए, जो आपके टायर बन जाते हैं उसके लिए। कपालभाति का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है आपके पेट को कम करना और साथ में आपके पेट की ब्लोटिंग गैस्ट्रिंग को खत्म करना। तो कपालभाति बहुत अच्छा आसन है। और अनुलोम विलोम आपके माइंड को कर देता है रिफ्रेश एकदम से। तो आपका जो रोज का काम होता है जिससे आप थक जाते हैं, तो भाई अनुलोम विलोम करें, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, एकदम दिमाग के कपाट खुल जाते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये हमारी जो यानी कि पेल्विक एरिया होता है उसके लिए और साथ में हमारी थाइस के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसको जितना ज्यादा करेंगे, बेशक आप इसको बेड पे लेटे लेटे कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। मेरे पास जब कभी टाइम होता है तब भी मैं लेटे लेटे मोबाइल चलाती हूँ, तब मैं कर लेती हूँ ये वाली एक्सरसाइज। आपसे इससे पेट प्रेस होता है अंदर की तरफ, इसको होल्ड करके रखना होता है। तो आप इसको करेंगे तो इससे भी आपका पेट कम हो जाता है। बेली पाउच, पोस्टपार्टम जर्नी में जो बेली पाउच होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है घटाना, लेकिन जब वो घटना स्टार्ट हो जाता है तो अपने आप मैनेज हो जाता है। तो मेरे साथ यही हुआ है 80 दिनों की इस जर्नी में। मैंने अपनी बॉडी को पहले के कंपैरिजन में काफी मतलब चेंज किया है। पहले बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, बहुत ज्यादा मतलब फैट, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिससे मेरे पैरों में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, सीढ़ियां चढ़ने में काफी दिक्कत होती थी, मेरी बैकबोन में भी पेन रहता था। यानी कि ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो मेरे शरीर में नहीं थी। तो भाई सबका कारण होता है वेट गेन होना, और वेट गेन होना लाजमी है, क्योंकि भाई प्रेगनेंसी में आपका आपके ऊपर कंट्रोल तो होता नहीं है, क्योंकि वो एक हार्मोनल चेंज होता है तो वो अपने आप ही होता है। और अब मैं जो भी आसन करती हूँ, जो भी योगा करती हूँ, मेरा बहुत अच्छे से हो जाता है। बॉडी में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है पहले के कंपैरिजन में। एक्सरसाइज करी है दोबारा तो और भी ज्यादा पसीने आ गए थे, क्योंकि मैंने आज सोचा था कि चलो आज व्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप वेट करोगे तो इसलिए मैंने कहा शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने फिर भी लगभग 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज कर ली थी, क्योंकि आप देख रहे हो स्पीड काफी ज्यादा है मेरी इस वीडियो की। सो मेरी जो बहनें हैं, ये एक्सरसाइज आप एक कार्डियो के तौर पे करा करें, क्योंकि इससे आपकी जो बेली है साथ में आपका साइड फैट है वो कम होता है। अब दिखाती हूँ आपको आप आज का लुक अच्छे से। तो ये आप देख सकते हैं जो सूट का यानी दामन का एरिया होता है वो मेरा पहले इतना ज्यादा फैला हुआ था और ये सूट मेरे बिल्कुल फिटेड था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा लूज हो चुका है, यानी कि अब मैं आई थिंक 5XL से मीडियम में फिट होने लगी हूँ। तो भाई 5XL से मीडियम तक का सफर रहा तो काफी मुश्किल भरा है, लेकिन जब हो जाता है तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी भी मेरा कुछ बाकी है जो मुझे बहुत अच्छे से करना है कंट्रोल अपना वेट, साथ में मेरी शुगर थायराइड वगैरह ये सारी चीजें जो थी वो भी हो गई है नॉर्मल।
तो आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई कपड़ा जब ढीला होता है तो बॉडी थोड़ी सी अलग दिखती है, लेकिन जब कपड़ा फिटेड होता है तो उसमें बॉडी थोड़ी अलग दिखती है। अभी मैं फिटिंग के कपड़े पहन नहीं रही हूँ, क्योंकि गर्मियों का सीजन है और गर्मियों में भाई मुझसे जो फिटेड कपड़े होते हैं बिल्कुल नहीं पहने जाते। मैं कॉटन ही प्रीफर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं फैंसी ड्रेस या फैंसी वो ले नहीं सकती, ले सकती हूँ, बट जो चीज़ मेरे शरीर को आराम नहीं देती भाई मुझसे वो नहीं पहनी जाती है। तो कॉटन के सूट ही मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, साथ में लूज से होते हैं, तो इसलिए आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो थोड़ा अजीब लगता है। बट मैं यहाँ ड्रेसिंग सेंस के लिए ही आपके साथ अपनी इस जर्नी को शेयर करने के लिए हूँ। तो मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं जो मेरी वीडियो देख रही हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप कर दिया करिए, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे से जो कमेंट होते हैं ना, मुझे डेली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। क्योंकि भाई मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब मैं आज नहीं बनाते हैं, चलो आज थक गए हैं बहुत ज़्यादा, रात को नींद पूरी नहीं होती है, कभी कभी ड्यूटी ज़्यादा हो जाती है शरीर में, कभी थकान होती है, लेकिन फिर मुझे आपके मैसेज पढ़ने के बाद मेरा मन करता है चलो बनाते हैं, क्योंकि आप जब इतना प्यार और सपोर्ट दिखाते हो तो भाई हमारा भी काम बनता है कि हम उसको फुलफिल करें। उसके बाद मैंने खाए हैं अपने नट्स, जिसमें मखाने हैं, पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, जिनको मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था। और ड्राई रोस्ट करने के बाद थोड़े से ये क्रंची हो जाते हैं तो खाने में मज़ा आता है। अपना खाना खाने के बाद बेटी के लिए लिया है मैंने सेरेलक, जो कि होममेड सेरेलक है, जिसमें मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स, उसके साथ जो चोला होते हैं उनको पीसा है, और मैंने इसमें मिठास के लिए केला को ऐड कर दिया है। तो इसका मैं बढ़िया सा पेस्ट बना लेती हूँ। कभी मैं इसको दूध के साथ केला के साथ भी मिक्स कर लेती हूँ, और कभी मैं इसको सिंपली केला के साथ मिक्स कर लेती हूँ। जब भी फूल जाता है तो ये बहुत प्यार से खा लेती है, क्योंकि इसको इसमें मीठा कम लगता है लेकिन टेस्टी बहुत लगता है इसको। तो ये छीन छीन के खाती है, आप देख सकते हो बनने के तुरंत बाद इसने झपट्टा मार दिया है। और अब जब खाएगी तो आप देखिएगा कितने प्यार से खाएगी, तसल्ली से खाती है। और उसके बाद फिर जब इसका पेट भर जाता है ना, तो उसको छीना झपटी करने लग जाती है। अभी ये हो चुकी है 9 मंथ की, तो मैंने इसकी जो डाइट है उसमें थोड़ी सी चीज़ें और शामिल कर दी हैं। तो वो किसी दिन जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी इसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, फिजिकली डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है वो है कैल्शियम, आयरन और बहुत सारे ऐसे तत्व जो इसके ब्रेन को पूरी तरह से डेवलप करते हैं। तो हम उसके लिए फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, दिला सकते हैं इसको, यानी खिला सकते हैं, तो क्या ही खाएगी बेचारी। और साथ में इसको मैं जो सेरेलक है वो होममेड ही खिलाती हूँ। दूध में इसको अब भैंस का या गाय का कोई सा भी पिलाती हूँ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। और साथ में मेरा तो ये मतलब मेरे पे तो डिपेंड है ही। उसके बाद मैंने खाया है पेट भर के खीरा, क्योंकि भाई आप खीरा में बहुत अच्छे से पानी होता है, हाइड्रेशन देता है, तो वो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से कर देता है हाइड्रेट। फिर बाद में बनाया था मैंने मैंगो शेक। तो मैंगो शेक बनाया था मैंने अपनी बेटी के लिए, क्योंकि भाई उसका आम को बार बार खा रही थी लेकिन उससे मुंह से निकल रहा था, तो मैंगो शेक बना देती हूँ तो 2-4 चम्मच वो अच्छे से खा लेती है। फिर हम पहुंच जाते हैं अपने मैस की तरफ और देखते हैं मैस में आज लंच में क्या बन रहा है। तो ये ऊपर रखी हुई है फ्राई की हुई हरी मिर्च, जिसमें नमक डाल दिया है। यहाँ पे बना है चावल और साथ में बने हैं कढ़ी पकौड़ा, और आप देख सकते हैं कढ़ी कितनी बेहतरीन बनी है, पकौड़े भी बहुत सारे डाले हैं अंकल ने। तो हमारे मैस में खाना काफ़ी अच्छा बनता है और मैंने आज इसी खाने को एंजॉय किया है। तो आज का मेरा दिन इसी के साथ होता है ख़त्म। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा।